माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। साइंस के न्यूमेरिकल लेके आया हूं मैं, तो आप जिनकी भी तैयारी है देख लो कि आपको कितना कुछ आता है। न्यूमेरिकल पेपरों में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर चंडीगढ़ में भी, तो आप देख लो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैंने अपने पास से नहीं बनाया कोई भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एंड तक देख लेना। एक इलेक्शन वाली बात और चल रही है कि इलेक्शन है अभी या कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, वो चीजें मैं एंड में डिस्कस करूंगा। पहले ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स दिया करो ताकि मैं भी फिर आगे यूट्यूब पे भी करवा दूं आपको, ठीक है। पेड कोर्स में तो मैंने सब कुछ करवा रखा है ये, तो उनको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी देख लो। पहला क्वेश्चन देखो। एक तो आप खुद पेन कॉपी उठा के खुद से करके देखें और कमेंट में मुझे बताएं कितने टाइम में आपने किया या आपका आंसर ठीक आया नहीं आया, ठीक है। सारा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। सबसे पहले कनकेव मिरर पता होना चाहिए। कनकेव मिरर ये होता है, 27 सेंटीमीटर के फ्रंट में रखी है, 27 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखी है, यानी यू दे रखी है आपको 27 सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये है। फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। मिरर ऑफ फोकल लेंथ बोला है इसने, फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो यू भी यहाँ माइनस में होगा, फोकल लेंथ भी माइनस में होगी। दो चीजें क्लियर होगी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज हमें मिल जाए। तो हमने वी फाइंड करना है। सबसे पहले आपको मिरर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर का फॉर्मूला। तो रख लो सारी चीजें। 1/v आपने फाइंड करना है, ये 1/ माइनस का 27, ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 1/v क्या बचेगा, मतलब 18 को इधर आके प्लस 27 उधर चला जाएगा ना, तो प्लस का हो जाएगा -1/18 और प्लस का 1/27। एलसीएम इनका क्या आ गया, 54 आ गया। 18 से गया 3 पे और 27 से गया 2 पे, तो v आपका क्या आ जाएगा, -1/54 है तो माइनस का 54 आ गया। तो ठीक है, तो जो इमेज की डिस्टेंस है वो -54 सेंटीमीटर आ गई। तो स्क्रीन कहाँ रखनी है, 54 सेंटीमीटर रखनी है इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये चीज पता लग गई। इसके बाद साइज नेचर कैसे पता लगता है, मैग्निफिकेशन से पता लगता है। एम क्या होता है, h'/h, या फिर क्या होता है, v/u होता है, माइनस का v/u। तो यहाँ पे करो, माइनस का v था, माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, वो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और u कितना, -27, तो कितना हो गया, -2 हो गया मैग्निफिकेशन। तो ये माइनस साइन मैग्निफिकेशन का क्या बताता है कि ये इमेज क्या है, वो आपकी रियल है, इन्वर्टेड है, मतलब माइनस आ जाए तो ये दो चीजें कन्फर्म है आपकी। निकालनी भी है ना, साइज भी बताना है कि कितनी बड़ी है, तो रखो इसको भी। h' कितना दे रखा था, इसने बोला 7 सेंटीमीटर साइज था, तो 7 सेंटीमीटर दे रखा था, और ये कितना है, -2, तो h' क्या होगा, -14 होगा। तो 14 सेंटीमीटर इमेज आपकी लेंथ, मतलब 14 सेंटीमीटर बड़ी बनेगी इमेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आप में से कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता था, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है मैंने, और एसएससी के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो अभी खुद देख लो कितना आपको टाइम मिल गया सितंबर से लेके अभी तक, फिर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, अभी भी टाइम है, तो देख लेना अपना। मैंने कोर्स में सारे करवाए हैं, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए। ये तो लाइट वाला चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, मैंने फोर्स से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके, ठीक है, एक वो वाला भी कराया मैंने न्यूमेरिकल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ठीक है। इस तरीके के एक और होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना तीसरा फॉर्मूला क्या होता है। मैंने सारे न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर के, फोर्स के भी, मोशन के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी, रेजिस्टेंस, सारे करवा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस। यह किस प्रकार का लेंस है, तो किस प्रकार का लेंस होता है पावर माइनस में, तो ये कनकेव लेंस होता है। कनकेव लेंस की पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो किस प्रकार का लेंस है, कनकेव लेंस है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अवतल लेंस, अवतल लेंस है ये, ठीक है। फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो 1/f होता है पावर, ठीक है। तो माइनस का 2.0 क्या होगा, 1/f के इक्वल, f क्या होगा आपका, f उधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/-2.0 यानी क्या होगा, 0.5, -0.5 मीटर हो गया आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, -0.5 मीटर हो गया आपका फोकल लेंथ, ठीक है। यही निकालना था आपने, तो ये आपने निकाल लिया है। किस टाइप का लेंस है, कनकेव लेंस है।
पावर था, तो ये सब कुछ मैंने चीजें आपको बता दी। एक चीज और होती है, अगर आपको दिया हो फोकल लेंथ, वो मैंने करवा रखे हैं आपको, ठीक है, उस तरीके का क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। मैंने पेड में तो करवा रखा सारा, हर तरीके का क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप उनको ही बार बार रिवाइज कर लेना। पेड वालों को बोल रहा हूँ, आप बोल रहे थे प्रैक्टिस करवा दो, तो अभी क्वेश्चन मैं देख लो यहीं पे करवा रहा हूँ सबको ही, और आप प्रैक्टिस कर लेना फिर इनको, जितने भी मैंने करवाए हैं सबको प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन बचे भी नहीं है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? ये होता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, जहां पे क्या करता है ये, रे को कन्वर्ज करता है, मतलब एक जगह मिला देता है ऐसे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। 25 सेंटीमीटर अवे है, यानी यू दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 हो गया यू। फोकल लेंथ एफ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर प्लस होगा कन्वेक्स लेंस के केस में। ये सारी चीजें मैंने बताई है, क्यों कहाँ क्या होगा, साइन कन्वेंशन पढ़ लेना। जो आप लोग भी देख रहे हो इनको नहीं पता, साइन कन्वेंशन पढ़ लेना इसके जाके, तो आपको सब पता लग जाएगा फिर। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो यानी एच दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। वही सब कुछ पता करना है। यू सबसे पहले तो वी पता करना है, तो वी क्या होता है? लेंस फॉर्मूला अलग होता है भाई। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f 1/v माइनस का 1/u होता है लेंस फॉर्मूला। तो यही लगाना हमने, 1/v फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, u उधर चला जाएगा, 1/f प्लस 1/u होगा। सारी वैल्यू पुट कर दो, 1/10, वो माइनस का था तो माइनस का 1/25 हो गया, प्लस बेस होगा क्योंकि u आपका माइनस में था। इनका एलसीएम 50 हो गया, 10 से 5 पे गया, 25 से 2 पे गया, तो कितना है? माइनस का 3/50, 10 पंजे 50 और 25 दूनी 50, माइनस का नहीं प्लस का है ये, तो कितना हो गया? v कितना हो गया? पलट दो इसको, 50/3 हो गया, यानी 16.67 सेंटीमीटर हो गया आपका क्या, इमेज की डिस्टेंस होगी, ठीक है। और राइट साइड में इमेज आपका बनेगा। एक चीज तो क्लियर होगी। अब मैग्निफिकेशन में आओ, साइज नेचर उसी से पता लगता है, h'/h, और ये क्या होता है उसमें, माइनस v/u होता है, यहाँ क्या होगा? v/u होगा, तो v/u की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या है? 50/3 था v, u कितना था आपका? 1/-25, ठीक है। h' तो यूं का यूं, ये तो फाइंड करना हमने। h कितना दे रखा है यहाँ पे? h दे रखा था 5, 25 से 2 पे गया, माइनस का 2/3 आ गया ये। तो माइनस से क्या पता लगता है कि आपकी इमेज क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है। और लेंथ कैसे पता लगेगी? ये फॉर्मूला से पता लगेगी। 5 उधर ऊपर चला गया, तो माइनस का 10/3 आपकी क्या होगा? इमेज की लेंथ होगी, यानी 3.333 जो भी है सेंटीमीटर आपकी क्या होगी? इमेज होगी, लेंथ ऑफ इमेज। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं पेड वालों को, आपको भी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है। अब चंडीगढ़ में कोई भी पेपर आपका इजी नहीं आता, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। अब आपने तैयारी कैसी करी है वो आप देख लेना। इतना टाइम मिलने के बाद भी आपकी तैयारी ये वाली है या नहीं। मेरी सेकंड क्लास थी, जो मैंने कोर्स करवाया था, 37 वीडियो साइंस और मैथ की है सिर्फ, बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह है, बाकी और भी मटेरियल है। तो मेरी सिर्फ सेकंड वीडियो थी जिसमें मैंने सारा सब कुछ करवाया था, तो मैंने उस टाइम से करवा दिया था ये चीजें। तो अब आप देख लो कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितना ये क्वेश्चन आते हैं, कितने बच्चों को आते हैं, कमेंट में बताना इतने बच्चों को आते हैं, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ, बट मैं करवाता नहीं जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ मुझे, ये कौन सा मोशन है? ये ग्राफ कौन से मोशन का है? कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। कमेंट में बताना कि इस स्पीड से ऐसे मूव कर रही है, और ये आपका क्या है? ये टाइम लगा लो, फिर तो एक्सेलरेशन वाला हो जाएगा। डिस्टेंस लगा लो, ये टाइम लगा लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो कौन सा मोशन का डिनोट करता है? ये वाला, ठीक है। ये सारे साइंस के मैंने क्वेश्चंस कराए, तो बार बार कर लेना। अब इलेक्शन वाली बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो 28 अप्रैल को पेपर होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो आप इलेक्शन की डेट अनाउंस होने दो। अगर इलेक्शन की डेट इसके आसपास है या क्या है, वो सब चीजें अलग मैटर है। तो एक बार डेट अनाउंस होने दो, उसके बाद पता लग जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। अगर इसके आसपास रहता तो फिर तो आप समझ सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तैयारी करें, बेशक आपको कितना भी टाइम मिल गया है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये मैंने 3-4 क्वेश्चन जो करवाए हैं ना, इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो खुद देखो आप। आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, किसकी जो पावर है माइनस में होगी, किसकी प्लस में होगी,
ऊपर वाली डिस्टेंस क्या होगी, नीचे वाली क्या होगी, कौन सा मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग कौन सा होता है, डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कितना ज्यादा डाटा आपको इन सब चीजों के लिए पता होना चाहिए, तब जाके आपका 1 नंबर का न्यूमेरिकल सोल्व होगा। और अगर आप सोचते हो कि हम इसको स्किप कर देंगे, पेपर में इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो कितने क्वेश्चन स्किप करोगे। पंजाबी आप ऑलरेडी स्किप कर रहे हो, ठीक है, साइंस भी स्किप कर दोगे। तो तभी तो मैंने मतलब बोला कि साइंस और मैथ जो अच्छे तरीके से कर लेगा जो भी बच्चा, वो पेपर निकाल लेगा। अभी पीजीटी का जो रिजल्ट आया ना, पीजीटी के रिजल्ट में आपने देखा होगा कि एक एक पॉइंट पे कितने ज्यादा बच्चे हैं। तो बड़ा दुख होता है जब आप 1-2 पॉइंट से रहते हो, उससे ज्यादा बड़ा दुख नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप सब 1-1 2-2 मार्क्स से रहें, तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें, ये सारा साइंस वगैरह पढ़ें, ठीक है। बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन पढ़ना छोड़ दें कि एसिड बेस सोल्ट क्या होता है, एसिड बेस सोल्ट। तो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है चंडीगढ़ में, आप क्लर्क का पेपर भी उठा के देखोगे तो अच्छे तरीके से पूछता है। 4200 ग्रेड पे में ना कोई इंटरव्यू है ना कुछ है, तो आपको पेपर अच्छा पूछा जाएगा। और ये एनसीईआरटी से बाहर थोड़ी है, एनसीईआरटी 10th के ही क्वेश्चन थे, फिर भी आप देख लो कितने बच्चों को आते हैं, तो कमेंट में बता देना। और एक चीज और है, रिस्पॉन्स आप अच्छा देना मेरी वीडियो को जो मैंने अभी बनाई है, ताकि क्योंकि मैं वीकेंड पे फ्री होता हूँ, तो वीकेंड पे मैं आपको यूट्यूब वालों को भी वीडियो प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। मैं भी क्लास ले लूं फिर आपकी मॉडरेट लेवल की, तो वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स दोगे उसी हिसाब से फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इन सब चीजों को। और अभी भी कोई बच्चे को जिसको कोर्स लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप कोर्स बाई कर सकते हैं। मैंने ये सब कुछ करवा रखा है, साइंस मैथ अच्छे तरीके इस तरीके का करवा रखा है मैंने। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इस तरीके के क्वेश्चन करवा रखे हैं। और इसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज करवा रखी है, सारा सब कुछ करवा रखा है मैंने, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लेनी, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और शायद मैं 7-8 दिन के अंदर या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर एक बुक लॉन्च कर दूंगा। और अभी तक चंडीगढ़ में कोई बुक नहीं है जिसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो या अच्छा सोल्यूशन दिया गया हो, तो एक बुक की कोशिश की जाएगी कि आपको प्रोवाइड करी जाए। जो भी जिस भी पेपर की तैयारी करेगा चंडीगढ़ में, उसको बेनिफिट होगा उस बुक से, क्योंकि कहीं पे भी नहीं मिलते हैं क्वेश्चंस। आप फालतू का डाटा पढ़ते रहोगे। चंडीगढ़ का बहुत अलग पैटर्न है, मैं कभी से बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर अलग ही देते हैं चंडीगढ़ वाले। आप पीजीटी में भी देख सकते हो कि इजी इजी बोल के भी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पार्ट ए भी जिनका नहीं हुआ। तो आपको तो सारा पार्ट ए ही है, जेपटी वालों को तो सारा ही पार्ट ए है, क्योंकि पूछना ही सारा क्या है, साइंस मैथ रीजनिंग। तो आप देख लेना बाकी अपना, ठीक है। तो तैयारी अपनी अच्छे से करें, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा बस आप लोगों को। और रिस्पॉन्स अच्छा देना ताकि मैं आगे भी वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। जितना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, जितने अच्छे आप तरीके से रिस्पॉन्स दोगे, उतना अच्छा मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इलेक्शन का जो भी होगा देख लेंगे, एक बार डेट तो अनाउंस होने दो आपकी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ठीक है। कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।